एक खास करिश्मा यह है कि जब हुजूर मेरा सर कटवाएंगे और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा। और फिर हुजूर उस किताब का 7वां वर्ग खोलकर बाएं सफ़े की 7वीं सतर पढ़ेंगे और फिर जो भी सवाल करेंगे उसका जवाब मेरा कटा हुआ सर देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? कटा हुआ सर जवाब देगा। जवाब कटा हुआ सर देगा? क्या वाकई हमारे सवाल का जवाब तुम्हारा कटा हुआ सर देगा? जी हुजूर, मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह जोमन, ये बिल्कुल सच है। हुजूर बादशाह सलामत, ऐसी नायाब किताब जरूर आपके पास होनी चाहिए। मोहलत दे दीजिए। अरे अजीबो गरीब किताब के मालिक हकीम, हम तुम्हें मोहलत देते हैं। इनके साथ जाओ और तिब्ब हिकमत की उस रूहानी किताब के साथ इन्हें लेकर आओ। शुक्रिया है नायाब किताब के कदरदान मेहरबान बादशाह जोमान, शुक्रिया। मैं वो किताब लेकर आधी रात तक हाजिर हो जाऊंगा। ये दवा बादशाह को ना दीजिए। बादशाहों का क्या भरोसा। उनके मिजाज तो मौसमों की तरह बदलते रहते हैं। मेरे सरताज, क्या खुदा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं ले जाओ। ऐ परवरदिगार रहम कर, परवरदिगार रहम कर।
दस्तार फजीलत और शाही कबाब हम तुम्हें अता फरमाते हैं। और मेरे कटे हुए सर को उस किताब के कपड़े पर रख दें तो खून बंद हो जाएगा। दुश्मने दीनो ईमान बादशाह, अब किताब खोल। रूहानी कुव्वतों और तिब्ब हिकमत के पुर-इज़्ज़ार हकीम, यहां तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। सातवां वर्क खोल और गौर से देख कातिब तकदीर ने तेरे लिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? क्या नजर आया? तेरी मौत। मेरी मौत? हाँ, तेरी मौत है।
इस किताब के हर वर्क पर जहर लगा हुआ था। उसके हर वर्क पर जहर लगा हुआ था। हाँ, जहर। तेरी उंगली जबान से भीग कर हर वर्ग के जहर में बार बार लगती रही और वो मीठा जहर तेरी जबान के जरिए तेरे जिस्म में पहुंच चुका है। मीठा जहर मेरे जिस्म में पहुंच चुका है। जहर मेरी जुबान को लग चुका है। वज़ीर आज़म, मुझे बचा ले मेरे अजीज अज़जान वजीर। मुझे वजीर नहीं, बादशाह कहो, बादशाह। ऐ मरने वाले बादशाह, मैं तुझे कुछ कहना चाहता हूं। मैं मरने से पहले तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। कहो, क्या पूछना चाहते हो? ऐ मेरे वजीर, ऐ मेरे मुशीर, मैं कच्चे कानों का आदमी था और तेरी बातों में आ गया। मेरा फर्ज था कि मैं हकीम दोबान के शरबत शबाब के जहर की तहकीक, वो तफ्तीश, मालूमात, जानकारी हासिल करता, लेकिन तेरी अय्यारी, मक्कारी और साजिश को समझ नहीं सका। तूने मेरे जरिए एक बेगुनाह इंसान का सर कटवा दिया। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मल्लिका शहरजाद, ये किस्सा सुनकर आज हम बहुत गमगीन हैं, क्योंकि हकीम दोबान का दर्दनाक किस्सा जो तुमने हमें आज सुनाया है, उसे सुनकर हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे ये कत्ल हमारी आंखों के सामने हुआ है और हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। हमने देखा कि हकीम दोबान का जिंदा सर आखिर में बेजान हुआ और उसकी मजलूम पाकीज़ा रूह अपने खाली की हकीकी सजा मिली। ये किस्सा सुनाकर तुमने हमारे दिल में दर्द पैदा कर दिया है मल्लिका शहरजाद। हमें बेहद अफसोस, रंज और गम है हकीम दोबान के कत्ल का। शैतान सिफत वजीर की वजह से दुनिया एक मसीहा से महरूम हो गई।
हकीम दोबान वाकई एक रूहानी और तिब्बी दुनिया का अजीम हकीम था। यह क्या कम करिश्मे की बात है कि सर कटने के बाद भी वो बात करता रहा। यकीनन यह जादू जैसा ही अमल था। ये जादू नहीं था मेरे हुजूर। दरअसल हकीम दुबान ने जंग के दिनों में कटते हुए मरते हुए जख्मी इंसानों के लिए जड़ी बूटियों से एक ऐसी दवा बनाई थी जिसमें कपड़ा भिगोकर सुखा लेने के बाद वो कपड़ा जिस्म के कटे हुए हिस्से पे रख दिया जाता या उसे बांध दिया जाता तो बहता हुआ खून बंद हो जाता और जिस्म का कटा हुआ हिस्सा फिर से जुड़ जाता, बिल्कुल असली जिस्म की तरह। मगर अफसोस, बेवकूफ कच्चे कानों के बादशाह ने शैतान वजीर की बातों पर यकीन करके बेगुनाह हकीम दुबान को कत्ल करवा दिया। अगर हकीम दुबान जिंदा रहता और अपनी कुदरती मौत से इस दुनिया ए फानी से गुजरता तो वो अपनी बेमिसाल इजाद की हुई दवाइयों के कामयाब नुस्खे दुनिया को देकर जाता और दर्द वो जख्मों से कहराती हुई इंसानियत को फायदा पहुंचता। फिर इंसान ला इलाज बीमारियों के इलाज के लिए यूं न तड़पता। मल्लिका शहजाद, तुम्हारी याददाश्त, इल्म, काबिलियत, मालूमात और अक्लमंदी के साथ इंसानी जज्बात की कहानी सुनाने का अंदाज काबिल तारीफ है। अब हमें तुम इस किस्से से आगाह करो कि जिन्न और माहीगीर का क्या हुआ। क्या उस माहीगीर ने हकीम दोबान का किस्सा सुनाने के बाद उस जिन्न को सुराही की कैद से आजाद किया कि नहीं? जी नहीं हुजूर, बल्कि माहीगीर ने गुस्से में कैदी जिन से कहा, ऐ जालिम व मक्कार जिन, ये किस्सा सुना तूने? हाँ। अगर बादशाह हकीम को जिंदा रखता तो खुद भी जिंदा रहता, मगर वो बादशाह तेरी तरह एहसान फरामोश था। अगर तू उस वक्त मेरी रहम की इल्तिजा मंजूर कर लेता तो अब मैं भी तुझ पर रहम करता। इसलिए मैं तुझे इस सुराही के कैद खाने के साथ पानी में डुबो दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा ना करना। अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तेरी खानदानी भूख और गरीबी अमीरी में बदल जाएगी। ऐ छोटे से कैद खाने के बड़े जिन, क्या तू सच बोल रहा है? हाँ। क्या मुझे गरीबी, भूख और कंगाली से छुटकारा दिला सकता है? हाँ हाँ। क्या मुझे रोज इतना अनाज मिल सकता है कि मेरी बीवी बच्चों को मैं खूब पेट भर के खिला सकूं? मेरी बात पर यकीन कर, फिर तू, तेरी औलाद और बीवी रोज खाएंगे पेट भर कर। मुर्ग मुसल्लम, आबी मुर्ग, तंदूरी मुर्ग, शाही कोरमा, पिस्ता बादामी चावल, जर्दा पुलाव, मुतंजन, रोगन जोश, ये सब कुछ इतना मिलेगा कि तू और तेरी बीवी बच्चे खा नहीं सकेंगे। मुझे लजीज खानों का लालच देने वाले ऐ असीर जिन, तू दगाबाज और धोखेबाज भी है, इसलिए मुझे डर लगता है। डर नहीं, मैं बादशाह और हकीम दोबान का इबरतनाक और नसीहत वाला किस्सा सुनकर अब मैं सुधर गया हूं। तू मुझ पर यकीन कर। अब मैं कसम खाता हूं इसमें आजम की, हजरत सुलेमान की, मैं तुझे नहीं मारूंगा
और तुझे वो रोजगार बताऊंगा, तू माला माल हो जाएगा। भरोसा करता हूं तुझ पर, और ले तुझे आजाद करता हूं। अच्छा अच्छा, तो तूने मुझे आजाद